Hello guys, good morning. Welcome back. So in the last lecture we have discussed about resistance, right? तो हमने एक फॉर्मूला निकाल लिया था कि जो रेजिस्टेंस होता है हमारा V अपॉन I होता है. ठीक है, बेसिक रिलेशंस बिटवीन वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस यूजिंग ओम्स लॉ. But in this lecture we will discuss about the factor affecting the resistance. ये जो रेजिस्टेंस है आपका किस पे डिपेंड करता है ना, फैक्टर क्या है, रेजिस्टेंस फैक्टर्स डिपेंड्स ऑन. ठीक है, तो आप ये सिंपल समझ लीजिए, इसके लिए एक फॉर्मूला आता है आपके पास, दैट इज R इक्वल टू रो एल अपॉन ए. ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दैट इज कम यूजिंग दिस रिलेशनशिप. ये आपके पास एक कंडक्टर है, आप कह सकते हैं वायर है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, जिसकी लेंथ कितनी है आपकी एल, और ये जो आपको दिख रहा है ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए बोलते हैं आप इसको. ठीक है, बाकी जो इस ये कनेक्टर किस चीज से मिलकर बना है, जिसको आप बोलते हैं मटेरियल, जिसकी रो बोलते हैं उसको, मटेरियल किससे बना है, रजिस्टिविटी. ठीक है, तो इन तीनों में जो आपका रिलेशन वन का आता है दैट इज व्हाट, रजिस्टिविटी. इसको बोलते हैं आप रो, आप इसको रो बोलते हो, और रजिस्टिविटी. ठीक है, और ये आपका रेजिस्टेंस है बेसिक, और ये लेंथ है आपका कनेक्टर का, और ये एरिया है. तो मेन इज दैट कि रेजिस्टेंस जो आपका कनेक्टर का है वो किस किस पे डिपेंड करता है, तो दैट इज डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट आप लिख सकते हो डायरेक्टली लेंथ पे करता है भाई. ठीक है, दूसरा पॉइंट एरिया पे करता है भाई. ठीक है, थर्ड पॉइंट किस पे कर रहा है, मटेरियल पे, राइट, कि किस चीज से आपका बना हुआ है कंडक्टर. बाकी आप खुद चेक कर सकते हो किस किस से मिलकर बना है, लेंथ से, एरिया से और मटेरियल से. ठीक है, तो ये बेसिक चीज थी जो आपको पता होनी चाहिए, डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है 1-2 मार्क्स में. ठीक है, आई होप यू गॉट इट नाउ. ये हमने देख लिया कि फैक्टर किस किस पे डिपेंड करता है, राइट. ये लेंथ हो गया आपका, एरिया हो गया, नेचर ऑफ द मटेरियल हो गया, और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है. टेम्परेचर आपका वेरी करोगे तो रेजिस्टेंस भी वेरी करेगा. ठीक है, मतलब ये जो ओम्स लॉ है आपका कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही वैलिड है, ये ध्यान रखेंगे आप. ठीक है, अगर आप टेम्परेचर को चेंज करोगे तो आपकी जो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है दैट इज ऑल्सो चेंज्ड. ठीक है, तो ये बेसिक फैक्टर थे ऑफ रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, जो आप इसको नोट कर सकते हो. देन रेजिस्टिविटी आपको बता ही दिया मैंने कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, इसको अपन रो से डिनोट करते हैं, राइट. रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन कनेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ, राइट, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन ए, और फाइनली आप जब इसको लिखते हो तो ये आंसर आ जाता है रो एल बाई ए. ठीक है, यानी कि आप इसको समझ सकते हो इस तरीके से कि जो भी आपकी रेजिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका लेंथ के, जो भी आपका कंडक्टर का लेंथ है. लेट सपोज ये आपका कंडक्टर है और इसकी लेंथ एल है, तो रेजिस्टेंस इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. अगर आप कंडक्टर की लेंथ बढ़ाओगे आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, अगर कंडक्टर की लेंथ घटाओगे तो रेजिस्टेंस भी घटेगा. उसके बाद जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन एरिया के. ठीक है, ये आपका एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया. ठीक है, अगर आप देख सकते हैं यहां से, एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया घटाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा. ठीक है, तो आप इन दोनों को जब कंबाइन कर दोगे आप, तो दैट विल कम एल अपॉन ए हो जाएगा, और जब आप इसको साइन को हटाओगे तो दैट विल कम इक्वल टू रो एल अपॉन ए. तो इस तरीके से आपका आता है रेजिस्टेंस, रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी. और यहां से आप रो इक्वल टू लिख सकते हो, रो इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, ये आपका आर इंटू ए अपॉन एल. ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बन के आ जाएगा यहां से. ठीक है, तो ये बेसिक चीज आप याद रखेंगे. आया समझ में.
ओके, चलते हैं आगे। नाउ ये आपको पता ही है क्या हो गया कि जो यूनिट होती है ओम मीटर होती है आपकी, जो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है क्या होती है, ओम मीटर, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर यूनिट लेंथ यूनिट एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो रेजिस्टिविटी। आ रहा है समझ में? चलते हैं आगे। उसके बाद आप देख सकते हो कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो अलग अलग कंडक्टर की अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे आपको पता है कि सिल्वर है, इसकी सबसे कम होती है, फिर कॉपर है, एल्यूमिनियम है, फिर आपके पास क्लोज बहुत सारे इंसुलेटर हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट नहीं कर सकते, बट ये एग्जाम पॉइंट ऑफ से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये आपका कई बार पूछ लेते हैं, जैसे वी हैव दिस क्वेश्चन यू कैन यूज, ठीक है। तो मान लो आपके पास ये क्वेश्चन दे रखा है कि रेजिस्टिविटी बताइए कितनी होगी मटेरियल की, हुज रेजिस्टेंस दे रखा है 2 ओम, क्रॉस सेक्शन एरिया इज मेंशन 25 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज मेंशन 15 सेंटीमीटर। तो आपको आर दे रखा है 2 ओम, आर दे रखा है आपको 2 ओम, ठीक है, और लेंथ दे रखी है आपको 0.15 मीटर एंड एरिया आपको दे रखा है कितना 0.25 मीटर स्क्वायर। तो रो आपको पता है आर ए अपॉन ए होता है एल, क्या होता है आपका एल, यहाँ पे एल आ जाएगा, ठीक है। जस्ट आप पुट करोगे इसके अंदर वैल्यू आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप पुट कर सकते हो, रेजिस्टेंस 2 दे रखा है और एरिया आपको दे रखा है 0.25, लेंथ आपको दे रखी है 0.15। तो आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास कितना आएगा 3.33 ओम मीटर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये आपका रेजिस्टिविटी आ गया, सिंपल बेसिक फार्मूला। इफ वी नो दैट फार्मूला विल गेट द आंसर इजिली, ठीक है। तो ये आपका रेजिस्टिविटी हो गया, निकाल सकते हैं आप काफी आसानी से, ठीक है। बाकी एक क्वेश्चन लेते हैं इंपॉर्टेंट, जो आपको समझ में आएगा, काफी अच्छा है। लेट सपोज एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये कंडक्टर है जिसकी ओरिजिनल लेंथ एल है, एरिया ए है, ठीक है। वी हैव दिस एरिया ए एंड दिस कंडक्टर अगेन, क्या कर रहे हैं इसको कि हमने एरिया इसका डबल कर दिया है और लेंथ हाफ कर दी हमने। तो लेट से इसका आपका रेजिस्टेंस कितना था, ओरिजिनल रेजिस्टेंस आपका आर था, ठीक है, आर। ये आप कह सकते हो कि वी हैव दिस ओनली 4 ओम रेजिस्टेंस, बट आफ्टर दिस चेंज आपका नया रेजिस्टेंस क्या होगा, आपको ही बताना है। को समझ में आया कि आपके पास एक कंडक्टर जिसकी लेंथ एल है, एरिया ए है और इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 4 ओम है। तो अगर इस कंडक्टर का हम एरिया डबल कर दें और लेंथ को हाफ कर दें तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को समझिए आप क्या कर सकते हो यहां पर। जस्ट वी नो दैट द फॉर्मूला, वी नो दैट वी हैव दिस आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ओके। सो रेजिस्टिविटी तो आपकी सेम है क्योंकि मटेरियल सेम रहेगा आपका, बट आपने क्या किया, आर इक्वल टू, ये रो सेम है, एल आपकी क्या होगी इस समय L/2 और एरिया आपका कितना हो गया डबल यानी कि 2 है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, रो एल अपॉन ये नीचे आ जाएगा आपका 4a हो जाएगा इस तरीके से। और आपको पता है देखो ये आपकी क्या है, एक आर की वैल्यू है, आप इसको आर डैश कह सकते हो, ठीक है। तो आपका यानी कि जो भी आर डैश आने वाला है नया रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर, दैट इज आर अपॉन 4 आने वाला है, ठीक है। तो अब आर आपको दे रखा है 4 ओम है और ये ऑलरेडी डिवाइड बाई 4, तो 4 से 4 कैंसिल, 1 ओम आ गया आपका आंसर। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो आसानी से। आ रहा है समझ में? ओके। तो इस टाइप के अपन और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।